अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू बिजनेस स्कूल। मुंजिर वक्कास एक दफ़ा फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आज मैं एक नया बिजनेस आइडिया आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन बिजनेस आइडिया शेयर करने से पहले मैं एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं कि आजकल मैंने नोट किया है काफ़ी ज़्यादा कि कमेंट्स बॉक्स में अक्सर लोग आके अपना नंबर छोड़ देते हैं और लोगों से कहते हैं कि हमारे साथ अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो हमारे साथ रब्ता कीजिए, 10,000 से हम बिज़नेस शुरू करवाएंगे, 20,000 से फलां फलां जो भी हो वो कहते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि कमेंट्स बॉक्स में किसी के नंबर पे भी अगर आप किसी के साथ डील करते हैं तो उसमें किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में बिज़नेस स्कूल और मैं बिल्कुल किसी भी सूरत में किसी भी किस्म के नुकसान नफ़ा के ज़िम्मेदार हरगिज़ ना होंगे। किसी के साथ भी आप जब डील करते हैं, बेशक मैं नंबर देता हूं या फिर वो कमेंट्स बॉक्स में कोई बंदा आपको नंबर देता है, तो फ़ोन पे ही डील फाइनल मत किया करें, बल्कि खुद जाके उस बंदे के साथ मिल के फिर अगर आपको लगे कि इस बंदे के साथ मुझे डील करनी चाहिए तब ही डील किया कीजिए। वरना अगर किसी भी किस्म के नफ़ा नुकसान की सूरत में मैं मुंजिर वक्कास, मेरा चैनल बिज़नेस स्कूल किसी भी किस्म की ज़िम्मेदारी हरगिज़ कबूल नहीं करेंगे। तो बात हम करने जा रहे हैं आज जिस बिज़नेस के बारे में, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको फिर वही कहता चलूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन बना हुआ है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाले तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के बिज़नेस आइडिया की तरफ। बिज़नेस आइडिया मैं आज बात करने जा रहा हूँ प्रिंटिंग एजेंसी का। ये बेसिकली दो तरह से प्रिंटिंग एजेंसी आप रन कर सकते हैं। एक तरीका है जिसमें आपको कोई स्किल नहीं चाहिए, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगी, और दूसरा तरीका है जिसमें आपको स्किल्स भी चाहिए हैं, मेहनत भी करना पड़ेगी, लेकिन उसी हिसाब से फिर आपकी आमदनी में भी फ़र्क आ जाएगा। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ स्किल भी ना सीखना पड़े और आपको कुछ करना भी ना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, तो फिर लाजमी बात है इनकम भी कम होगी। लेकिन अगर आप मेहनत करके थोड़ा सा स्किल सीख लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो लाजमी बात है आमदन में भी काफ़ी सारा फ़र्क आ जाएगा और आमदन बढ़ जाएगी। याद रखिए, हम प्रिंटिंग प्रेस की बात नहीं कर रहे, हम बात करने जा रहे हैं प्रिंटिंग एजेंसी के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप स्किल सीखते हैं तो फिर आप अपना ये कारोबार किस तरह से कर सकते हैं। कोई प्रिंटिंग एजेंसी का मकसद ये होता है कि वो प्रिंटिंग का काम लेके किसी तीसरे बंदे से, दूसरे बंदे से करवा के कस्टमर को दे देते हैं। सपोज़ मैं अपनी बात कर लूँ, मैंने प्रिंटिंग एजेंसी खोली। प्रिंटिंग एजेंसी खोलने के लिए मुझे किस चीज़ की ज़रूरत होगी? मुझे कुछ स्किल्स चाहिए होंगे, मुझे थोड़ी सी बहुत ग्राफिक डिज़ाइनिंग आनी चाहिए जिससे मैं लोगों की नीड्स जो है वो फिल कर सकूं। प्रिंटिंग में क्या चीज़ डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। अभी जैसा कि शादियों का सीज़न चल रहा है तो ये भी एक गोल्डन टाइम है, शादी कार्ड का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। उसके अलावा इश्तिहारात वगैरह प्रिंट होते हैं, फ्लैक्सेस प्रिंट होती हैं, स्कूलों के काफ़ी काम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने वाले तरीके में। इसमें आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्किल भी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आपको लेनी है एक दुकान। आप शहर में रहते हैं या गांव में, जहां भी आप बनाना चाहते हैं, आप अपनी मार्केट देख के बनाइएगा जहां पे ये काम आपको मिल भी सके। यह ना आप किसी ऐसे गांव में बना लें जहां प्रिंटिंग का दूर दूर तक किसी को ज़रूरत ही ना पड़ती हो, या 6 महीने बाद किसी को प्रिंटिंग की ज़रूरत पड़ती हो, फिर तो आप नुकसान में जाएंगे। आपने किसी शहर में कोशिश करें, छोटे शहर में। बड़े शहरों में तो बड़ी बड़ी प्रिंटिंग प्रेस हैं और बड़े शहर में भी आप बना सकते हैं, लेकिन छोटे शहर को आप टारगेट करेंगे तो आपका कंपटीशन कम होगा, वहाँ पे आपको कामयाबी आसानी से मिल जाएगी। सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक दुकान, छोटी हो बड़ी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाजमी नहीं कि जनाब 2 मरले में ही दुकान हो, छोटी सी दुकान जो होती है उससे भी आपका गुजारा हो जाएगा। वहाँ पे आपने एक काउंटर रखना है, काउंटर पे आपने एक कंप्यूटर रखना है और एक प्रिंटर ले लेना है। उसका सारा मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दुकान लेंगे, आपके हिसाब से है कि अब आपके शहर में, आपके इलाके में किस रेट में आपको दुकान मिल रही है। हमारे यहाँ साथ में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ पे इस वक्त जो दुकान का मंथली रेंट चल रहा है वो 2,000 रुपये है। आपके इलाके में 1,500 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, 4,000 भी हो सकता है, 5,000 भी हो सकता है। हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये रख लेते हैं मैक्सिमम।
ठीक है, 5,000 रुपये आपका दुकान का किराया होगा। उसके बाद आप बनवाएंगे काउंटर तकरीबन 5,000 में भी बन जाता है, 7,000 में बन जाता है, 10,000 में भी बन जाता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा किस हिसाब से काउंटर बनवाना चाहते हैं। हम इसकी मद में 7,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक अदद आपको चेयर चाहिए होगी अपने बैठने के लिए, जहाँ पे बैठ के आप काम कर सकेंगे। तो आप प्लास्टिक की चेयर ही रख सकते हैं, लाजमी नहीं आप रिवॉल्विंग चेयर रख के अपना ऑफिस बड़ा बना के रखें। हाँ, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो रिवॉल्विंग चेयर भी ज़रूर रखिए, लेकिन हम प्लास्टिक की चेयर की बात करेंगे। 500 रुपये की आपकी वो चेयर आएगी। 3 चेयरें आप रख सकते हैं कस्टमर को बिठाने के लिए, या उसकी जगह पे आप लकड़ी का एक फट्टा बनवा के भी रख सकते हैं। 3 चेयर्स की बात करें तो आपको 1,500 रुपये में पड़ जाएंगी, और लकड़ी के फट्टे की बात करें तो 800 से 1,000 रुपये में वो पड़ जाएगा। हम कुर्सियों की बात कर लेते हैं। 4 कुर्सियाँ आपकी कुर्सी के समेत 2,000 रुपये हमारा ये खर्च हो गया। उसके अलावा हमें चाहिए होगा एक अदद कंप्यूटर आप कोर टू डू बनवा सकते हैं, कोर i3 बनवा सकते हैं। ऐसे कोर टू डू आपका गुजारा करा जाएगा अगर आपके पास बेहतरीन काम चलाएगा कोर टू डू। उसमें थोड़ी सी रैम 2GB की बजाय 4GB रखवा लें। आपका तकरीबन 6 से 8,000 रुपये में मुकम्मल कंप्यूटर बमा LCD माउस और कीबोर्ड, ये तमाम चीज़ें मिला के तकरीबन 8,000 रुपये में आपका कंप्यूटर आपको तैयार मिल जाएगा। उसके अलावा आपको चाहिए होगा एक ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर, जो कि आपको तकरीबन 4,000 से 5,000 रुपये में आपके गुजारे के लिए मिल जाएगा। इससे सस्ता भी शायद मिल जाए, इससे महंगे तो आप जितने मर्जी महंगे ख़रीद लें, लेकिन हम इसकी मद में भी 5,000 रुपये रख लेते हैं। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। टोटल करने से क्या होगा कि 5,000 हमने दुकान के लगाए, 7,000 काउंटर के, 5 7 12 हो गए। उसके अलावा 2,000 रुपये हमने चेयर के लगाए। चलें 2,500 लगा लें, क्योंकि कुछ लोग अभी कहेंगे कि भाई 2,000 में 4 चेयर्स नहीं आती। 2,500 हम चेयर्स का लगा लेते हैं। 14,500 रुपये हो गए। और उसके अलावा कंप्यूटर का हमने लगा लिया 8,000, 14,500 और 8,000 22,500 रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, इसमें हम 5,000 रुपये प्रिंटर के भी लगा लेंगे। 27,500 रुपये आपका हो गया इन्वेस्टमेंट। 500 रुपये के आपने अपने विजिटिंग कार्ड बनवा लेने हैं, और ये हो गया 28,000 रुपये आपकी कुल इन्वेस्टमेंट। कुल इन्वेस्टमेंट आपकी 28,000 हो गई। अब आपने क्या करना है, अपनी दुकान के बाहर फ्लैक्स वगैरह अपने नाम की दुकान के बना के लगा लेनी है। 2,000 रुपये हम उसकी मद में रख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसमें 2,000 में आप क्या क्या करेंगे मैं आपको वो अभी आगे जाके बता देता हूँ, क्योंकि फ्लैक्सीज 2,000 की आपकी सारी नहीं बनेगी। फ्लैक्सीज आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने अंदर भी बेशक लगाएँ, बाहर भी लगा लें, तो आपका इस पर तकरीबन 700-800 रुपये 1,000 रुपये तक खर्च आएगा फ्लैक्स पे। ठीक है। उसके अलावा आपने अपने इश्तिहारात खुद तैयार करेंगे। अगर आपको स्किल आती है, स्किल आपने क्या सीखना है, अगर आपको नहीं आता और आप चाहते हैं कि मैं स्किल भी सीख लूँ, तो उसके लिए आपको इन पेज में उर्दू लिखनी आनी चाहिए। उसके बाद आपको कोरल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर में चलता है, उस पर डिज़ाइनिंग वगैरह होती है। कई लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं इसलिए डिटेल के साथ बता रहा हूँ कि कोरल ड्रा क्या चीज़ है। आपको कोरल ड्रा सीखना होगा। उसके अलावा आप फोटोशॉप में सीख लें। तो ये 3 चीज़ें आप सीख लें तो आप जो प्रिंटिंग का काम है, प्रिंटिंग एजेंसी अपनी खोल सकते हैं। ठीक है, ये स्किल्स भी आपने सीख ली है। अब आपने करना क्या है, इश्तिहार बनाना है। इश्तिहार पे आपने तहरीर लिखनी है, जो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, शादी कार्ड, इश्तिहारात और फ्लैक्सीज, बैनर्स, जो जो आप सर्विसेज दे रहे हैं वो आपने उस अपने इश्तिहार पे लिखनी है। अच्छा सा आपने इश्तिहार डिज़ाइन करना है, क्योंकि वही आपका शोकेस होगा, जो आप लोगों को दिखाएंगे कि जनाब ये चीज़ मैं बना रहा हूँ। तो वही आपका सैंपल होगा, लोगों को आइडिया हो जाएगा कि बंदा किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस मद में आपका टोटल 30,000 रुपये खर्चा हो गया, आपकी दुकान तैयार हो गई। अब आपने करना क्या है कि जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे आपने उनको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करके प्रेस वालों के साथ आपने बात कर लेनी है, वो आपको जनाब सामान तैयार करके देंगे, आपने उसमें से अपना प्रॉफिट रख लेना है। मैं आपको मोटी मोटी 1-2 चीज़ें बताता चलूँ कि प्रिंटिंग जो प्रेस है, प्रेस पे आपको जो फ्लैक्स है, चाइना फ्लैक्स का रेट 9 से 11 रुपये आपको मिलता है, लेकिन कस्टमर को यही चाइना फ्लैक्स जो है 15 से 20 रुपये में, 18 रुपये में पर स्क्वायर फीट दी जाती है।
अगर कोई थोड़ा मोटा काम करवाता है तो उसको 20 रुपये 18-20 रुपये दिया जाता है, और अगर किसी का काम ज़्यादा होता है तो उसको 15-16 रुपये तक लगा ली जाती है। पर स्क्वायर फीट तो जो है ये सिर्फ 6 रुपये बच रहे हैं, लेकिन स्क्वायर फीट की फ्लैक्स तो शायद कोई बनवाता हो, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉफिट आ जाता है। इसी तरह इश्तिहारात का भी रेट है, और जो कार्ड्स होते हैं विजिटिंग कार्ड, उनमें भी यही चीज़ आ जाती है। तो ये तो हो गया आपके इन्वेस्टमेंट के साथ मुकम्मल आपका जो अखराजात लगा के मैंने आपको बता दिया है कि इतना आपका ख़र्चा होगा। इसमें आपको मेहनत ये करना होगी कि आप खुद तैयार करेंगे और उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस से बनवा के लोगों को देंगे। अब हम आते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे आपको स्किल ना सीखनी पड़े। ठीक है, उस पर आपको ख़र्चा थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। अगर आप अपनी दुकान सेटअप करना चाहते हैं तो आप ख़र्चा कर लें। अगर आप दुकान सेट नहीं करना चाहते, बगैर दुकान के भी आप वो काम कर सकते हैं। वो इस तरह से हो सकता है कि आप लोगों से काम लें, सिर्फ अपने विजिटिंग कार्ड बनवाएं 500 रुपये में, 600 रुपये में, 700 रुपये में, आप पे डिपेंड करता है आप अच्छे बनवाना चाहते हैं हल्के बनवाना चाहते हैं, वो बनवाएँ। और आप मुख्तलिफ मार्केट्स जाके विज़िट करें, लोगों से तल्लुकात बनाएं कि जनाब हम आपको ये काम करके देंगे, डिज़ाइनिंग वगैरह सारा कुछ, इश्तिहारात, फ्लैक्सेस, सब कुछ मैं करके दूंगा आपको। तो उनसे डील करें। उसके बाद आप प्रेस वालों से बात कर लें। आपने जो ऑर्डर लिया है वो आपने लिख के रख लिया और जाके प्रेस वालों को दे दिया कि जनाब ये चीज़ मुझे तैयार कर दें। डिज़ाइन भी वो खुद कर देंगे, तैयार करके प्रिंट निकाल के, हर चीज़ के फ्लैक्स है तो फ्लैक्स तैयार कर देंगे, इश्तिहारात हैं तो इश्तिहारात तैयार कर देंगे। ये सब चीज़ें तैयार करके वो आपको दे देंगे, उसमें से आप अपना कमीशन रख के तो कस्टमर को उसका सामान डिलीवर कर देंगे। ठीक है, लेकिन जो आप अपना काम कर रहे हैं, खुद आप सीख के उसमें अपनी दुकान बना के बैठे हैं, वो बिज़नेस उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। इसके साथ साथ आप आसपास के स्कूलों से राब्ते में रहें। स्कूल्स का काफ़ी काम आजकल चलता है, हर महीने पेपर्स होते हैं, तो पेपर्स आप उन्हें तैयार कर करके दें। प्राइवेट स्कूल्स का ख़ास तौर पे आप उनसे टच में रहें, और जितने भी काम होंगे आप आसपास स्कूलों से ही अगर टच में रहें तो आपकी जो है कह लें कि दिहाड़ी जो है लगती रहेगी। तो ये था हमारा प्रिंटिंग एजेंसी बनाने का सारा तरीक़ाकार। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप इन स्किल्स में से अगर आपको कोई स्किल आती है या आप इनमें इंटरेस्टेड हैं कि मैं सीख लूँ, तो ये सिर्फ 30,000 रुपये से शुरू होने वाला कारोबार है, और आप महाना 30 से 40,000 50,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो ये काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उनका घर का जो खर्चा है बेहतरीन चल रहा है। तो ये उसके साथ आप फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चले जा सकते हैं काम, वो हम बात करेंगे फिर किसी दिन वीडियो में। मतलब क्या आप यही कह लेंगे कि इसका पार्ट 2 आएगा, वो उसमें मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि आप इसको मज़ीद किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं और इस कारोबार से किस तरह से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं और इसको फैला सकते हैं, आगे बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी अच्छी वीडियोज़ के साथ। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।